तो जो एक्स था वो बहुत बड़ा था 2a से, तो 2a से बहुत बड़ा था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ इतना मैसिव चेंज नहीं आएगा, और जो कि बीच में की जो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा ज़ीरो रहती है। तो इन दोनों इंड्यूस चार्ज के वजह से जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है उसको भी कांस्टेंट होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है जो कि इसके बीच में कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रही है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो फिर उसको अपोज करने वाली भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि जो बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कंडक्टर के अंदर की वो ज़ीरो होती है। तो उस हिसाब से के क्यू तो उसके वजह से जो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड है इंड्यूस चार्जेस के वजह से वो पैरेलल प्लेट की तरह वर्क करेगा। किसकी तरह? पैरेलल प्लेट की तरह वो दोनों के दोनों वर्क करेंगे, क्योंकि पैरेलल प्लेट के जो कॉम्बिनेशन है वही जो उनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कांस्टेंट देते हैं, वरना कोई भी जो है इस प्रकार की कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देता है। और जो कि बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द क्यू चार्ज विल बी इक्वल टू के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और उनके बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगी, जहाँ पे सिग्मा इज़ क्यू बाई ए जो है उस सिलेंडर की एरिया है जो जो सर्कुलर डिस्क की तरह होते हैं उसकी वो एरिया है, और सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट जो है एक पैरेलल प्लेट से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव है तो बीच में रहेगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी वजह से क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो उसके बाद ये सारे कैलकुलेशंस आ जाएंगे, और एज ये जो सिलेंडर है ये डाइपोल एक्ट करेगा, तो ये जो पहली वाली जो एक्सप्रेशन है उससे हमने Q1 चार्ज तो आराम से निकल लिया है। और ये Q1 चार्ज की हमें ज़रूरत क्यों थी? यहाँ पे Q1 है फर्स्ट केस वाला चार्ज, जहाँ पे जो सिलेंडर है वो कंडक्टर है, तो ये जो Q1 है वो हमने आराम से निकाल लिया है इसको क्या कहते हैं उसे, पैरेलल प्लेट्स मान के, और उसके बाद हम फोर्स जो है वो उसको डाइपोल मान के निकालने वाले, क्योंकि वो एक प्रकार का डाइपोल ही होगा अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि मतलब एब्सोल्युटली तो यार ये कभी भी डाइपोल नहीं बन सकता, एंड फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट अप्रॉक्सीमेशंस। तो यहाँ पे प्लस क्यू और माइनस क्यू है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 2a है, तो हमें पता है कि किसी भी डाइपोल की वजह से जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो k 2p बाय एक्स क्यूब है, जहाँ पे 2p तो इसका क्या है, डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट है। तो फिर 2p जो है इसका डाइपोल मोमेंट है, तो 2p इज़ इक्वल टू 2q1 इंटू 2a, ये हमने फर्दर कैलकुलेशंस की है, और उसके बाद जो अपना आंसर आने वाला है इसमें हमने सिर्फ रिप्लेस किया है, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। यहाँ पे देखिए हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें ऐसे एक्सप्रेशंस बनाने हैं जो कि हमें काम आए मतलब क्या, जो भी क्वेश्चन में गिवन वेरिएंट है, जैसे कि वॉल्यूम एक कांस्टेंट है, चार्ज क्यू एक कांस्टेंट है, वो सब हमें गिवन है, बट हमें ए और जो 2a क्या है, उसकी हाइट है, उस एक प्रकार की हाइट है उस सिलेंडर की, तो वो हमें नहीं पता है, बट हमें वॉल्यूम पता है। तो वैसे तो ये एक्सप्रेशन ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, तो ये एक बढ़िया सी ट्रिक थी, और जो सॉल्यूशन है पाथफाइंडर के इसमें वहाँ भी उन्होंने यही कहा है कि आप ये अप्रोच लगाइए कि उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इंड्यूस चार्ज के वजह से है वो कांस्टेंट होगी, यानी उनका यह कहना है कि आप पैरेलल प्लेट उसे मान सकते हैं। तो ये तो फर्स्ट केस के लिए था। अब हम सेकेंड केस के लिए देखते हैं क्या है। सेकेंड केस में क्या होगा, देखो सेकेंड केस में भी यार वही होगा जो पहले केस में था। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये इंसुलेटर जो है इसकी रिलेटिव परमिटिविटी ER है, ER। तो इसका ER का मतलब क्या है, एप्सिलॉन R का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके बीच में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है, ये जो इंसुलेटर है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ER टाइम्स कर देता है, ER टाइम्स कर देता है। मतलब क्या, ER टाइम्स कर देता है मतलब कि मानिए अगर इसके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड 1 न्यूटन पर कूलम है, तो ये जो इंसुलेटर है इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर इसके 1N/c मतलब कि 1N/c यानी 1 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इंसुलेटर अपने अंदर चार्ज इंड्यूस करके इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ER न्यूटन पर कूलम कर देगा। ठीक है, आपको सबको पता है कि इंसुलेटर जो है एक डायपोल बना के इसको कर देता है। तो इंसुलेटर में भी जो है ये डायपोल फॉर्म होंगे, प्लस क्यू माइनस क्यू,
और उनके बीच में कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगी, और जो अपोजमेंट होने वाला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ज़ीरो नहीं करेगी, जो बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ज़ीरो नहीं करेगी बल्कि E/R कम करेगी। देखिए यहाँ पे E/R उसने कम कर दिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, और ये किसने किया, ये इंड्यूस्ड चार्जेस ने। अब ये पैरेलल प्लेट की तरह ही वर्क करने वाले वापस, जैसे कंडक्टर में क्या था। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है बीच में ये भी कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये जो 2A हैं ये x से बहुत बहुत छोटा है यार, बहुत छोटा। मतलब कि ऐसा कि यहाँ इन दोनों के बीच की जो भी x के वजह जो जो चार्ज Q है उसके वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, तो उसको अपोज करने वाली भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को ER टाइम्स कम करने वाली है उसके बीच में। एंड एज बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो अंदर वाली जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कांस्टेंट होनी चाहिए, और उसके वजह से एक फैक्टर के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, तो अंदर दूसरे फैक्टर के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कांस्टेंट होनी चाहिए। और कभी भी दो ऐसे प्लेट्स +Q और -Q वाले, +Q और -Q वाले कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तभी पैदा कर सकते हैं जब ये पैरेलल प्लेट की तरह परफॉर्मेशन देंगे। तो इसकी वजह से इन्हें हम पैरेलल प्लेट लेंगे और इनके बीच जो इंड्यूस चार्जेस है उनके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आएगी σ/ε0। वो कैसे आएगी मैंने कुछ मिनटों पहले आपको बता दिया है। तो फिर ये ऐसी इक्वेशन आ जाएगी, और फिर इस इक्वेशन को हम इस डाइपोल में, मतलब जो डाइपोल की जो फोर्स हमें बताए, तो डाइपोल की वजह से जो फोर्स होती है वो होती है K टाइम्स 2 डाइपोल मोमेंट अपॉन x³ जो डाइपोल के बीच की डिस्टेंस होती है x डाइपोल और उस Q चार्ज के बीच की। तो उसमें हम जो Q है जो कि हमने इसको पैरेलल प्लेट मान के निकाला था उसको यहाँ पे हम डाल देंगे, सॉरी Q2 को यहाँ जो Q2 है उसमें डाल के हम निकाल लेंगे। तो जो आंसर है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। तो देखिए पैरेलल प्लेट मानना एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ थी, क्योंकि वो डाइपोल तो होगा ही अप्रॉक्सीमेटली, ये तो मतलब नॉर्मल सी चीज़ें समझने की, क्योंकि जितना चार्ज इस साइड इंड्यूस्ड होगा उतना ही चार्ज उस साइड पे इंड्यूस्ड होगा, तो वो अल्टीमेटली डाइपोल तो होने ही वाला है। बट ये पैरेलल प्लेट की तरह बिहेव करेगी, इसको समझ थोड़ा थिंक करना डिफ़िकल्ट था, बाकी तो सब इजी ही था। थैंक यू।